सो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है डाइफ्रैक्शन। ऑलरेडी इंटरफेरेंस कर लिया हुआ है, ठीक है। सो इंटरफेरेंस मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती थी व्हेन टू वेव्स coincide at same time at same position. So we'll get series of alternate dark and bright fringes with equal intensity. और इंटरफेरेंस के लिए आपको दो सोर्सेज चाहिए थे, दोनों कोहेरेंट चाहिए होते थे। तो हमने पढ़ा था कोहेरेंट सोर्सेज इंडिविजुअल कभी होते नहीं है। सो विल डू सिंगल सोर्स और उसका वेव फ्रंट डिवाइड करके या एम्पलीट्यूड डिवाइड करके दो नए सोर्सेज जनरेट करते थे, ठीक है। तो अब डाइफ्रैक्शन पहले क्या होता है देखो। सो डाइफ्रैक्शन इज ऑल्सो ए वेव ऑप्टिक फिनोमिना, ठीक है। पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। तो ये कहता क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और अपर्चर ऑफ इन द पाथ ऑफ, देखो ऑब्स्टिकल एंड अपर्चर दो चीज़ें हैं, ठीक है। आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में क्या किया, एक होल पंच कर दिया, तो ये क्या बन गई, ऑब्स्टिकल बन गई है। एक आपने लेंस लिया, थिन लेंस है, लेंस के एजेस पे, एजेस थिन है ना, इन लोकेशंस पे भी डाइफ्रैक्शन पॉसिबल। दिस इज अ बेंडिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल और एट द एंड्स ऑफ अपर्चर। दो चीज़ें हैं। डाइफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है, सो लेंसेज में भी होती है, थिन लेंसेज के कॉर्नर्स पे, और अगर आपने कार्डबोर्ड में होल पंच कर दिया उसके राउंड भी होगी, ठीक है। सो जैसे हमारी जो वॉइस है, वॉइस हमारे रूम से बाहर निकल के दूसरे रूम में भी सुनाई देती है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि गेट से बाहर ओपन है, गेट से साइड पे कोई बंदा खड़ा हो, उसको हमारी वॉइस सुनाई देगी। दिस मीन्स दैट कि अगर एक रूम है, ये ऐसे ये गेट डोर है, तो अब स्पीकर यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह पे, तो इसकी साउंड ऐसे जा रही है हर जगह, है ना। तो एक साउंड यहाँ पे भी गई, वो यहाँ से बेंड होके यहाँ चली गई, तो ऑब्जर्वर जो यहाँ पे इसको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि बेंडिंग हो गई। साउंड वेव रूम के कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है, डाइफ्रैक्शन शो करती है, लाइट वेव शो नहीं करती। उसका मेजर रीज़न है कि जो डाइफ्रैक्शन के लिए कंडीशन होती है, दैट इज़ ऑब्स्टेकल का जो कॉर्नर हो या अपर्चर का जो एंड हो, उसका जो साइज़ होना चाहिए शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट सोर्स। साउंड की वेवलेंथ नियरली हमारे पास 10-15 सेंटीमीटर आ जाती है, तो हमारे जो डोर की जो एजेस होते हैं वो भी 5 to 10 सेंटीमीटर में ही होते हैं, ठीक है। दे आर कंपेरेबल। बट जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो अराउंड, जैसे सपोज करो रेड लाइट ही है, 7000 एंगस्ट्रॉम है, जो कि बन जाएगा 0.7 माइक्रोमीटर। 0.7 माइक्रोमीटर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एज ऑफ ए रूम। तो इसलिए लाइट कभी रूम के एजेस कॉर्नर पे बेंड करती नज़र नहीं आएगी, ठीक है। चलो, डाइफ्रैक्शन बिकम मच मोर इफेक्टिव। ये इफेक्टिव कब होती है, व्हेन डायमेंशन ऑफ द पर्च ऑब्स्टेकल कंपेरेबल, जो मैंने भी बोला, ये बोला ना आपको। तो ये प्राइम कंडीशन है विच यू नीड टू लर्न कि भाई कंडीशन फॉर डाइफ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो होल है यहाँ आपने जो ये पंच किया है, ये ऑब्स्टेकल यहाँ पे, इसके डायमेंशन इस वेवलेंथ से बहुत कम हो जाती है, तब डाइफ्रैक्शन नहीं होनी। अगर ये 0.7 माइक्रोमीटर है तो ये अपर्चर की इनकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, होल की डायमेंशन 1 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है पहले, तो दे हैव मेंशन्ड आउट ऑफ गिवन 3 केसेस डाइफ्रैक्शन मोस्ट प्रोमिनेंट व्हेन स्लिट विड्थ। देखो वर्ड यूज़ कर रहा है स्लिट विड्थ, ठीक है। स्लिट विड्थ क्या होती है, जो ऑब्स्टेकल है, दिस इज योर स्लिट, इसको बोलते हैं, दिस इज स्लिट। तो ये स्लिट विड्थ है, इसकी डायमेंशन बड़ी कम है, ठीक है। कितनी कम होनी चाहिए, मैंने वर्ड भी बोल दिया। अगर रेड लाइट की बात कर रहे हैं 0.7 माइक्रोमीटर, अगर वॉयलेट की करेंगे दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर। तो इसी के पास पास 1 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोमीटर हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। आपका जो पॉलीथीन होता है ना, जैसे जो होली पे हम यूज़ करते हैं वो गुब्बारे मारने के लिए पॉलीथीन, उसकी थिकनेस पता कितनी होती है, उसकी होती है नियरली 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। इतना थिन है वो, बट स्टिल वो डाइफ्रैक्शन नहीं करवा सकता क्योंकि उसकी साइज़ वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 1-2 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। 3 एग्जांपल्स की हुई हैं, देखो पहली वाली एग्जांपल देखो, ये जो सेटअप है इसमें ये छोटी सी स्लिट है, ये थिकनेस वाली, बट उसकी डायमेंशन ज़्यादा है। अगली में थिकनेस क्या कर दी, कम कर दी, और अगली में लास्ट में और कम कर दी। दे आर रिड्यूसिंग द थिकनेस। थिकनेस रिड्यूस करने से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं देखो।
लाइट ने जाना कहाँ चाहिए था, लाइट को होना चाहिए था ऐसे कि ये पार्ट ओपन है, लाइट बस इसी पार्ट में जाए ना, बट लाइट देखो ये ऊपर भी पहुंच गई है, यहाँ पे भी पहुंच गई है, तो बेंडिंग हो गई ना कॉर्नर्स पे। और इस केस में लाइट को कहाँ आना चाहिए, सिर्फ इस रीजन में होना चाहिए लाइट को, है ना, बट लाइट देखो यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है। इस केस में सिर्फ इतने से रीजन में चाहिए था, बट लाइट कहाँ पहुँची देखो। सो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर विच इज डायमेंशंस कंपेरेबल टू द वेवलेंथ लीड्स टू डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको डाइफ्रैक्शन जब भी आएगा तो आपने बताना है ये चीज़ें। ठीक है, ये कौन से वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ये कौन से वेव फ्रंट है, ये सारे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो पेपर में आता है ड्रॉ द वेव फ्रंट्स एसोसिएटेड विद द डाइफ्रैक्शन, तो ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें, अगर ए उससे बड़ा है, ए इक्वल है और ए बहुत छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें बता दी। फिर डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास सिंगल स्लिट, इसके बारे में पढ़ना हमने। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका सेटअप, प्रॉपर्टीज़, डायग्राम एंड फार्मूला फाइनल। तो एक्चुअली डाइफ्रैक्शन स्टडी करने दो वेज होते हैं, फ्रेजनल क्लास ऑफ डाइफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर, दो साइंटिस्ट हैं। एक ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, एक ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किए। ठीक है, हम अपना काम इजी करने के लिए अब लैब में क्या करते हैं, एक 1 मीटर बेंच पे सेटअप रख देते हैं कि 1 मीटर के बेंच पे सब कुछ हो जाए। बट लाइट रेज हमें यहाँ पे देखो क्या चाहिए, यू नीड अ पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट। ये मीन सोर्स काफ़ी दूर रखना पड़ेगा ना, तो काफ़ी दूर रखने का मीनिंग यहाँ तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दो, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा डार्क रूम चाहिए जिसके डायमेंशन 17 to 18 मीटर्स हो, फुली डार्क हो। एक कॉर्नर पे सोर्स है तो दूसरे कॉर्नर पे एपरेटस रखो, इतना बड़ा डार्क रूम मिलता नहीं है। फिर क्या करते हैं हमने यहाँ पे सोर्स है, मैं यहाँ पे मेरा डिवाइस है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे सोर्स है, मैं सोर्स और इसके बीच में एक लेंस रख देता हूँ, कौन सा, कन्वेक्स लेंस। सोर्स कन्वेक्स लेंस के कहाँ पड़ा होता है, फोकस पे। तो जो रेज जाती हैं ऐसे वो बाद में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है ना। तो डिवाइस को क्या लगता है, स्क्रीन को क्या लगता है, रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, और ये आपका होगा सारा 15 to 20 सेंटीमीटर, बस खत्म, इतना ही छोटा सा। ठीक है, अगर ये लेंस नहीं रखते तो कम से कम 10 to 12 मीटर दूर रखना पड़ना टू ऑब्टेन द पैरेलल रेज। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे पहले सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। आ गया ना, कॉलीमेटेड लेंस है। कॉलीमेटेड लेंस का मीनिंग होता है जो लाइट रेज को यूनिफॉर्म पैरेलल कर देता है। देखो पहले ये वाली लाइट रेज, यहाँ पे ये लाइट रेज जैसे लेंस है, सोर्स से लगा हुआ, सोर्स से लाइट रेज पैरेलल नहीं है ना, नहीं है ना पैरेलल। पैरेलल करने के लिए सोर्स और इसमें डिस्टेंस कितना रखा आपने, फोकस, बाद में क्या होगी, लाइट रेज पैरेलल होगी। ठीक है, इसको कॉलीमेटेड बीम कहते हैं। ये सेटअप ये ड्रॉ करना आपने। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। ये कौन सा वेव फ्रंट है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वेक्स लेंस ने कैसा वेव फ्रंट जनरेट कर दिया, पैरेलल वेव फ्रंट। अब जो रेज डाइफ्रैक्ट नहीं की, इधर आई सीधी, वो सीधी ओ पे मीट कर गई, क्या इन दोनों में कोई पाथ में डिफरेंस है, नहीं है। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ब्राइट मिलेगा। याद रखना है डाइफ्रैक्शन में सेंटर ऑफ स्क्रीन में हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है, कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट डाइफ्रैक्शन तो होनी है। तो ये वाली जो रेज है, ये ग्रीन वाली रे पी पे मिल रही हैं, ये इधर रे इधर मिल रही हैं, ये डाइफ्रैक्टेड रेज है। नज़र आ रहा है आपको कि जो ए से पी तक रे जा रही है और एक नीचे बी से पी तक जा रही है, ज़्यादा पाथ किसने ट्रेवल किया, ए से पी ने ज़्यादा ट्रेवल किया कि बी से पी ने, ए से पी ज़्यादा हो रहा है कि बी से पी ज़्यादा हो रहा है, तो मीन्स पाथ डिफरेंस जनरेट हो गया। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, आई नीड टू चेंज इट, यहाँ पे बी टू पी माइनस ए पी। ठीक है, तो अब आपने एक चीज़ लर्न करनी है, एक वर्ड होता है ज्योमेट्रिकल पाथ, एक होता है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, लेंस जब आ जाता है ना, जो रे लेंस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो रे लेंस में से आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो,
ये वाली रे, ए से जो रे निकल रही है ना, ऐसे चलेगी। क्या उसने कोई भी पार्ट ट्रेवल किया है लेंस में से? बट जो ये वाली रे है, इसने किया कि नहीं किया? तो ये फ़र्क पड़ गया, इसने अपना पाथ लेंस में भी ट्रेवल किया है, इसने लेंस में ट्रेवल, दोनों का ज्योमेट्रिकल पाथ सेम नहीं है। ऑप्टिकल पाथ वर्ड तब यूज़ करते हैं मैं मीडियम चेंजेस, ठीक है। अब ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों का अलग अलग है, तो हमने चेक करना है कि दोनों पाथ डिफरेंस कितना आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ना आपको, इस जगह पे इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो डिस्टेंस होगा टोटल, चाहे वो ऑप्टिकल हो चाहे ज्योमेट्रिकल हो, ये वाला, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। और जो बचा हुआ ये वाला इतना सा पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, ये चीज़ क्या होगी, पाथ डिफरेंस। क्या होना ये, बड़ा सिंपल है निकालना। विड्थ है ए, ये एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन कितना बना, थीटा, ये भी कितना है, थीटा। तो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ये ए है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ए साइन जेड, कितना होगा ये, तो दिस इज डेल्टा। क्या चीज़ करनी है इसको, तो आपको अब पता होना चाहिए कि पी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा बनाना है कि मिनिमा बनाना है तो क्या होगा। तो डाइफ्रैक्शन में पता क्या होता है, को मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये मैंने एक नीडल रख दी, ठीक है। तो जो सामने स्क्रीन है यहाँ पे, आइडियली होना चाहिए जो सोर्स ऑफ लाइट से ग्लेयर आएगा ना, इसके अबव प्रॉपर येलो मिलेगा मेरे को। ये सारा स्क्रीन क्या होगी यहाँ पे, ये सारा ग्लो वाला पार्ट ऐसे ही होगा ना। और आइडियल इसके नीचे क्या होना चाहिए था मेरे पास, इसके नीचे ये डार्क होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। आइडियली ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या, नोटिस हुआ क्या किया कि ग्लो यहाँ पे भी पहुंचा, बट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ग्लो सिर्फ ऊपर यहाँ पे नहीं हो रहा, इस जगह पे नहीं ग्लो है, यहाँ तो फुल ग्लो है ना। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा। तो ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं, कौन सा पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न आ गया, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है जिसमें ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट आ रहे हैं बट उनकी इंटेंसिटी अब सेम नहीं है। तो अब हमने यही चीज़ पढ़नी है, तो डायग्राम अच्छे से बनानी है। पेपर में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही आनी है, इसका मीनिंग आपको सिर्फ डायग्राम में वेव फ्रंट पूछ सकते हैं, वो पूछते हैं कि पार्ट डिफरेंस शो करके दिखा दो, वो कहेंगे जी इसमें पार्ट डिफरेंस वो डायग्राम भी शो करो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, तो इसमें हो गया अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट आया ए बी वेव फ्रंट कौन सा था, ये वाला, ठीक है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इससे ए बी से क्या बनना है, सडनली ए बी से चेंज होकर क्या बन जाना है, ए एन कौन सा वेव फ्रंट है, सेकेंडरी। सो साइड डायरेक्शन मिलेगा, तो सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी, जो सी से सेम डिस्टेंस पे हैं वहाँ पे मैक्सिमम मिलना, ठीक है। पार्ट डिफरेंस जीरो, इसलिए सेंटर पे जीरो मिलता है। सेकेंडरी में सुपर इम्पोज ईच अदर रिजल्टिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट। तो पहले पता होना चाहिए कि सेंटर पे हमेशा स्क्रीन पे मैक्सिमम की मिल रही है, पार्ट डिफरेंस जीरो। ये थी सेंटर वाली बात। अब आई पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा का मीनिंग क्या होता है, स्क्रीन के सेंटर पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ऐसे, ठीक है। तो दिस मीन्स ये आपके पास प्राइमरी मैक्सिमा, ये मिनिमा, कौन सी मिनिमा है, सेकेंडरी मिनिमा। ये फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तब हमने कंडीशन प्रूव करने का, देखो पी पॉइंट के अंदर कंसिडर कर लो, हमने ऑलरेडी पी पॉइंट कंसिडर किया हुआ स्क्रीन पे, जहाँ पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगी पार्ट डिफरेंस पे। पार्ट डिफरेंस देखो ये निकाल लिया, ए साइन थीटा, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं। देखो दो वेव्स सुपर इम्पोज करती है और मिनिमा कब बनता है। ये मिनिमा बनाने के लिए सबसे लीस्ट कंडीशन पता क्या चाहिए, एक क्रेस्ट के ऊपर क्या आ जाए, क्रेस्ट आ जाए, और ट्रफ के ऊपर क्या आ जाए, ठीक है। ये देखो इन दोनों में कितनी वेवलेंथ का डिफरेंस है, लैम्डा बाय कम से कम मिनिमम के लिए अगर आपको मिनिमा चाहिए ना, दो वे में मिनिमम पावर डिफरेंस कितना चाहिए, ये फर्स्ट मिनिमा है ना। अगली मिनिमा जब सेकेंडरी की बात करेंगे तो क्या होगा, वेव यहाँ से शुरू नहीं होगी, वेव फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनमें कितना डिफरेंस आ गया, एक पूरी वेव और एक आधी वेव, तो कितना डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। तो लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 इज द डिफरेंस ये भी है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यही उन्होंने किया, पहले फर्स्ट मिनिमा के लिए इसको किसके इक्वल कर दिया, सेकंड मिनिमा जब आएगी इसको 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये चलते चलते मिनिमम मिलती जा रही है, पावर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मिनिमा के लिए कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम दो वेव्स चाहिए। स्क्रीन तो एक ही है ना, ये देखो ये स्क्रीन तो एक ही है। स्क्रीन के हम दो पार्ट डिवाइड करेंगे, एक अपर पार्ट, एक पार्ट डिवाइड करेंगे लोअर। एक वेव आएगी ऊपर से, एक वेव आएगी इधर से, दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। बचेगा कुछ नहीं बचा। फिर स्क्रीन को करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड। देखो जब भी मिनिमा सपोज करनी, स्क्रीन को आपने इवन नंबर पार्ट्स में डिवाइड करना। पहले करें 2 पार्ट्स में, अपर पार्ट में जो रे आ रही है, जो लोअर पार्ट से रे आएगी, मिनिमा शो करेंगे कैंसिल। फिर जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 वेव्स आ जाएंगी, ऊपर वाली 2 भी कैंसिल, नीचे वाली 2 भी कैंसिल, कुछ नहीं बचना। मिनिमम का मीनिंग होता है ना बचे कुछ। बट जब आपको स्क्रीन पे मैक्सिमम मिल रहा है तो स्लिट को आप डिवाइड करोगे ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स में। सेंटर मैक्सिमा जब स्टडी करनी थी, स्लिट एक ही थी, सारी लाइट एक ही पॉइंट्स पे मीट कर रही थी। जब आपने अगली मैक्सिमा की बात करनी, स्लिट को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ऊपर से रह जाएगी, इधर से रह जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगी सिंगल रे जो बच गई है वो अपनी शो करेगी इंटेंसिटी, बट वो इंटेंसिटी 1/3 ही शो करेगी। जब आप स्लिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, पहले 4 पार्ट से रेस सारी कैंसिल, लास्ट वाले एक पार्ट से बच जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि स्लिट को कितने पार्ट में आप हाइपोथेटिकली डिवाइड करते हो, ठीक है। तो इन्होंने सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन मैंने बताई है, ये देखो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपको पता है जो पार्ट डिफरेंस क्या चाहिए, लैम्डा बाय 2 चाहिए, 3 लैम्डा बाय 2 चाहिए, 5 लैम्डा बाय 2 चाहिए, ठीक है। जो स्क्रीन पे डिस्टेंस बन रहा है ना हमें मिलता है, मैं उसको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसको चीज़ को समझो, एक चीज़ समझ लोगे तो सारी चीज़ हो जाएगी कवर। वो कैसे है, देखो ये ट्रायंगल है ना पूरी, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम की हुई है। अगर ये डिस्टेंस x है और ये मिड पॉइंट है तो, और ये पैरेलल भी है, तो ये कितना होगा, x बाई मिड पॉइंट थ्योरम। फिर 10th में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी की हुई है, साइड्स की रेशो वाली, ठीक है। अगर पहली मिनिमा की बात कर रहे हैं सेकेंडरी की, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, इनमें पार्ट डिफरेंस कौन सा होगा, ये वाला पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, कौन सा होगा, x/2। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए जो पार्ट डिफरेंस आना था ना x, क्योंकि x क्या था मेरे पास, a sin थीटा था ना, सो a sin थीटा बाई 2 इज लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कट गया, पार्ट डिफरेंस a sin थीटा कितना आ गया, लैम्डा, पहली मिनिमा। अगली मिनिमा के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैंने इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल आई ये वाली, ठीक है। ऐसे पहले मैं ऊपर दोनों पार्ट्स की, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये मिडल वाला, ये अगर x था, ये था x/2, ये उसका भी हाफ है, तो ये कितना होगा, x/4। तो अब इन दोनों में, ऊपर वाले दोनों में
पार डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे पार डिफरेंस तो मिनिमम कितना चाहिए, लैम्डा बाई 2 चाहिए ना। कटिंग करके देखा आंसर, ए साइन थीटा कितना आ गया, मीन्स ए साइन थीटा या तो लैम्डा आना है या 2 लैम्डा आना है। आगे अगर अगली मिनिमा के लिए, पहली मिनिमा के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दूसरी मिनिमा के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में। इसके बाद नेक्स्ट मिनिमा के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 में। वही ट्रायंगल, अब इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो जो रेज यहाँ से टॉप से निकल रही हैं, एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है। तो यहाँ तक ये कितना था, x, ये था x/2, ये x/4, ये उसका भी, एंड में x/ कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया, ठीक है। तो फिर नया अगले में a साइन थीटा बाई 6 मिनिमा है, λ/2 सिंप्लीफाई किया, a साइन थीटा कितना आ गया। तो अल्टीमेटली जनरल कंडीशन क्या आ गई मिनिमा की, कि जो a साइन थीटा है इट शुड बी n लैम्डा। देखो इन्होंने ये बताया वो चीज़ें और प्रूव कर दिया, मैंने आपको सारा करके दिखा दिया। अपर हाफ देखो, हाफ ऑफ करना अपने पार्ट्स को। सो मिनिमा के लिए इवन नंबर ऑफ स्लिट में डिवाइड करोगे, सारे कैंसिल करा दोगे। इवन नंबर्स कैन कैंसिल इन पेयर्स ना, बट ऑड नंबर्स विल नॉट। हाँ ये है कि पहले आपने एक स्लिट भेजी तो स्क्रीन पे कितनी % लाइट मिली, 100%। आपने 3 स्लिट भेजी, 3 स्लिट में से 2 क्या कर गई, कैंसिल कर गई, बची कितनी 1/3 बची ना, 1/3 कितनी % लाइट पहुंची, 33%। फिर आपने कितनी डिवाइड कर दी, 5 स्लिट में डिवाइड की, 4 क्या कर गई, कैंसिल कर गई। फिर ए की 1/5 पहुंची, 1/5 मीन्स 20%। इसका मीनिंग स्क्रीन पे जो यहाँ पे पैटर्न मिलता है ना, यहाँ पे इस जगह पे, ये मैंने जैसे ड्रॉ किया हुआ है, यू कैन ऑब्जर्व कि ये पैटर्न यूनिफॉर्म में है ही नहीं। तो ये कैसा पैटर्न है, ये ऐसा है, सेंटर पे मैक्सिमम, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती रहती है, ठीक है। क्यों कम हो रही है, बिकॉज मिनिमा तो सारा कैंसिल हो गया, मैक्सिमा जो सेकेंडरी वाली बन रही हैं वहाँ पे लाइट फुल नहीं आ रही, स्लिट के 1/3 पार्ट से आ रही है, फिर 1/5 पार्ट से आ रही है, फिर 1/7, फिर 1/9 पार्ट, ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमाइज, यहाँ पे मिनिमा की n लैम्डा है तो मैक्सिमा की ऑड मल्टीपल में आ जाएगी, ऑड हाफ मल्टीपल्स में, ठीक है। ये आपने लर्न करनी है। इंटेंसिटी का ग्राफ आना चाहिए, देखो, ठीक है। जो सेंटर पे फ्रिंज मिलती है ना, इसके विड्थ को कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, वो कैसे निकालनी है, स्क्रीन पे पहली डिस्टेंस देखो, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम करते हैं इसके बारे में। ए साइन थीटा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है ना, कहाँ पे, मिनिमा पे। ये याद रखना, मिनिमा पे कहाँ पे, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा। स्क्रीन से बिल्कुल यहाँ पे स्लिट है, स्लिट के सेंटर से ये कितना एंगल बना है, यहाँ पे थीटा बना हुआ है, ठीक है। सो ए साइन थीटा कितना आया था, लैम्डा आया था। एंगल छोटा है, छोटा एंगल होने से साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख दें। तो टैन थीटा क्या आएगा यहाँ पे, अगर निकालना हो तो टैन थीटा आता है आपके पास स्लिट विड्थ ओवर द स्क्रीन डिस्टेंस। ये जो स्क्रीन डिस्टेंस है ये, और स्लिट की विड्थ, ठीक है। यहाँ रुको, इसको ठीक करें, मैं ट्रायंगल दोबारा बनाता हूँ। ऐसे थे ना स्क्रीन, जो मेरे को मैक्सिमम मिला ना, यहाँ मिल रहा है, मैं इस जगह का एंगल देख रहा हूँ, ये वाला एंगल थीटा। मेरे को ये इसको मैं बोल देता हूँ वाई, मेरे को ये निकालना है, और ये डी है। तो मैंने टैन थीटा निकाला इसमें से, टैन थीटा क्या आ गया, y/d। एंगल स्मॉल है तो वो तो साइन थीटा भी होता है, बट हमें पता है फर्स्ट मिनिमा के लिए जो a साइन थीटा था वो था लैम्डा, सेकंड के लिए 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यहाँ पे लिखा हुआ सारा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है, हमने किया अभी प्रूव। तो ये बन गया मेरे पास लैम्डा बाय a y/d। इसको सिंप्लीफाई किया, y कितना आ गया, लैम्डा d/a, यहाँ तक आ गए। सो दिस इज द
दिस मच डिस्टेंस। अगर आपको इसकी विड्थ निकालनी फिर आपको ट्वाइस करना पड़ना ना, तो 2 टाइम्स इसको कर देंगे, वो क्या आएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया अभी ये, तो आपको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, नो ये हो गया डाइफ्रैक्शन ख़त्म। नोट क्या है हमारे पास कि सोर्स एमिटिंग वाइट लाइट जो है ना, डाइफ्रैक्शन पैटर्न कलर्ड आता है, याद रखना है वाइट लाइट के पास। सेंट्रल मैक्सिमा वो तो वाइट ही होगी, उसका जो बिल्कुल नेक्स्ट पे मिनिमा होगी ना, बिल्कुल नेक्स्ट पे अदर बैंड्स होंगे, जैसे एज बैंड विड्थ से, देखो बैंड की जो विड्थ है ना वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। विड्थ वेवलेंथ कम होगी, विड्थ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा होगी। सो देखो रेड बैंड विद हायर वेवलेंथ इज वाइडर, ठीक है, देन द वायलेट बैंड। तो इसका मीनिंग आपको स्क्रीन पे सेंटर पे तो वाइट ही मिलेगा स्पॉट, वाइट स्पॉट के आले दुआले उसके जस्ट अबव जस्ट बिलो आपको अलग अलग बैंड्स मिलेंगे, बट सारे बैंड्स की विड्थ अलग अलग होगी, बिकॉज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप वॉयलेट लाइट यूज़ करते हो ओनली, तो सेंट्रल विड्थ बड़ी छोटी पतली सी होगी, क्यों होगी, लैम्डा कम है। रेड लाइट यूज़ करते हो सेंट्रल विड्थ ज़्यादा होगी, बिकॉज वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर एक डिफरेंस आ गया, वो आपने पढ़ना है। फिर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फ्रेजनल डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी की है ना डाइफ्रैक्शन, इट इज़ फ्रेजनल क्लास डाइफ्रैक्शन, जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लेंस। ठीक है, तो फ्रेजनल डिस्टेंस इट्स ए स्क्वायर बाय वेवलेंथ। ए स्क्वायर क्या है, स्लिट विड्थ। ठीक है, और बाकी ख़त्म हो गया ये। ठीक है, इतना ही था, पोलराइजेशन तो है नहीं। ठीक है, तो ये डाइफ्रैक्शन इतना कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में डाइफ्रैक्शन के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन के ऊपर चांस भी कम है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कि वाइट लाइट को रिप्लेस करके येलो कर लें, वॉयलेट कर लें, तो स्लिट विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा को क्या डिफरेंस आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। 6 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, और सारे उसके ऊपर बेस्ड हैं आपके इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है।